संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। आज मुरली मंथन में बाबा के महावाक्यों में महापरिवर्तन का बाबा दृश्य दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में कि कौन सा महापरिवर्तन होने वाला है। तो मुरली के महावाक्यों द्वारा बाबा हमें पहले ही हल्का कर देते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। हम तो भूल जाते हैं सृष्टि पे आके पाठ बजाते, लेकिन बाबा हमें जब कल्प में एक बार उनके आने का समय होता है तो बाबा हमें विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे, ये वही ड्रामा है जिसके लिए तुम 84 जन्म अपना पाठ बजाते हो, और इसके बाद मैं तुम्हें पावन बना के लेके जाता हूँ और महापरिवर्तन करता हूँ। और उस महापरिवर्तन में सारी सृष्टि का बदलाव होता है। उस सारी सृष्टि में 5 तत्व भी बाबा को सहयोग देते हैं, तो हम आत्माएं भी सहयोग देती हैं। तो आज किस तरह से बाबा हमें मुरली के द्वारा कैसे महावाक्यों में ये सब चीज़ें बता के हल्का कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चों को परेशानी ना हो। बाबा कहते, बच्चे, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इससे दिल नहीं लगानी। काम काज तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि जब तक इस शरीर में हो तब तक आप काम काज करो, अपने घर गृहस्थ में बच्चों को संभालो। लेकिन इसको अब एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये महापरिवर्तन होना है, बल्कि समेटते जाओ। कैसे? बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये जादू का खेल है, माया का भक्का है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, तो ये सब होना है, नथिंग न्यू। ये पहले भी ऐसे हुआ है। भगवान को जब संकल्प आता है कि मैं सृष्टि रचूं, तो वो 3 देवों यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को पहले रचते हैं, फिर ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की स्थापना करते हैं। लेकिन साथ के साथ ये जो एक बार रच दिया ड्रामा, वो ऐसे ही कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता रहता है, रिजुवनेट होता रहता है, ताकि ये अपना फिर से सृष्टि फिर से ऐसे ही युग बदले, और उसके बाद फिर कल्प बदले, और उसके बाद फिर नई दुनिया आए, फिर पुरानी हो, और फिर नई दुनिया आए, हम लोग फिर वापस जाएं और फिर सृष्टि पे आके पाठ बजाएं। तो ये हमें शिव बाबा आके एहसास करवाते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम्हारा असली पिता हूँ ही, लेकिन साथ के साथ इस ड्रामा के चक्र को भी तुम्हें एहसास करा रहा हूँ कि इस ड्रामा के चक्र का अब टाइम पूरा हो गया है। सृष्टि का चक्र अब रिजुवनेट होने वाला है। जैसे एक युग के बाद दूसरा युग होता है ना, परिवर्तन। जैसे पहले मुगलों का राज्य था, है ना, द्वापर था, द्वापर के बाद कैसे कलयुग आया, कैसे हमारी ड्रेस बदल गई, कैसे राजपाट बदल गया है, कैसे पहले सिंहासन पर बैठते थे, है ना, और उसके बाद फिर अब देखो मोदी जी कहाँ बैठते हैं, कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। पहले घोड़े गाड़ियाँ थी, अब तो एरोप्लेन आ गए। इसी तरह से वो तो युग परिवर्तन हुआ, लेकिन इस समय ये पूरा कल्प परिवर्तन हो रहा है। तो कल्प परिवर्तन होगा तो माना एक तरफ तो है डेविल वर्ल्ड, और दूसरी तरफ है हमारा हेवन आने वाला है। तो इसलिए बाबा नरक और स्वर्ग के बारे में हमें अंतर बता रहे हैं। वो अंतर में बाबा हमें विनाश का सीन भी दिखाते हैं कि बच्चे, महापरिवर्तन में क्या क्या होता है कि डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये तो सब होना ही है। तुम्हें क्या करना है? स्वीट होम और स्वीट राजधानी याद करनी है, और इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है।
बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे जानते हैं कि बाप जब आते हैं तभी विनाश के तूफान आते, क्योंकि भगवान का काम ही यही है कि सृष्टि पे आके अपने बच्चों को सुखी बनाना, अपने बच्चों को दुख नहीं देना, सुखी बनाना। और सुखी बनाने के लिए दुनिया भी वो सुख की रचेगा। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने के लिए। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया का बच्चे मैं विनाश कराए फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में दे देती। माना इस पुरानी दुनिया में अब तुम रहने के लायक नहीं हो। तुम जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हो, आत्मा प्योर होती जा रही है, तो तुम्हें दुनिया भी नहीं चाहिए, शरीर भी नया चाहिए, आत्मा भी सतो प्रधान बनती जा रही है। तो मैं तुम्हारे लिए विश्व भी फिर नया खड़ा कर रहा हूँ। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम जानते हो कि बाप से नए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिलता है। तो ये पुरानी विश्व तो अब कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं कि अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भवका। सब चीज का राज्य था, सब चीज मुलम्मे की है। माना सारा चीज जो भी है ये रूण्य के पानी मिसल है, एक तरह से मृग तृष्णा के समान है। तो बाबा कहते हैं आगे जब मुसलमानों का राज्य था ना, तो ये एरोप्लेन मोटरें आदि नहीं थी, ये सब माया का भवका है। अब कितने प्लान्स बनाते रहते हैं। तो बच्चे ये सब जानते हैं कि ये सब विनाश होने ही है। आत्मा को अंदर से ये मालूम है कि मैं इस सृष्टि पे पार्ट बजा रही हूँ और ये सब मेरा जो है थोड़े टाइम का ही मेरा खेल है। लेकिन हम क्या है, अपने आप को आत्मा भूल के शरीर मानने लग गए हैं, तो आत्मा को भी वो रियलाइज होने नहीं देते। और सामने हमें आँखों से दे और दे की चीज़ें, दे के संबंध देखने की आदत पड़ी हुई है। तो आत्मा जो अंदर से कभी कभी शांत मन में कुछ सोचती है तो या रियलाइज करने की कोशिश करती है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन भीतर से आत्मा सारी चीज़ समझती है कि ये सब विनाश होने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अर्थक्वेक होगी, ये डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। इतने सब जो डैम फटेंगे, जो हमारी धरती फटेगी, तो ये डैम वगैरह रुकेंगे थोड़ी ना। इतने सब समुद्र सुखा के जो मकान बनाए हैं तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, पानी छोड़ेगा थोड़ी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा। ये जितनी आप महल बाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, इतना सब कुछ एरोप्लेन बना रहे हैं, इससे सुख मिलेगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं ये सब दुख के कारण बन जाएंगे। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे। तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ, हल्का करता हूँ, बुद्धि में एक तरह से रियलाइज करा के रखता हूँ कि आने वाले समय में कभी ऐसा होना तो है ही है। लेकिन तुम डरना मत, तुम अपना हार्ट फेल मत करना, क्योंकि ये तो कल्प कल्प ऐसे ही होता है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं तो बच्चे ये सब भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है। तो जो बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं ना, पक्के निश्चय बुद्धि, वो तो जानते हैं कि कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं है, माना ये सब होना ही है। इसलिए उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं। अब आके देखा है ना आपने, ये 4 धाम की जो यात्रा शुरू हो रखी है, कितनी बर्फ गिरी हुई है, कितने लोग उसमें धंस गए हैं। तो जो बेचारे धंस गए हैं उनका तो जो हाल है, जो बाहर है उनको निकालने वाले हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, उनका क्या हाल है। इसलिए बाबा कहते बच्चे वो शरीर है, उनका पार्ट उतना था, लेकिन तुम अपने आप को सही रखो ताकि तुम अपने आप के आसपास के वातावरण को, बाकी सगे संबंधियों को, बाकी विश्व के लोगों को शांति पहुंचा सको, धैर्य दे रखो। तो ये शक्तियां तुम्हारी इस समय काम आनी है, क्योंकि दुनिया तो रिजुविनेट होनी है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तो जो निश्चय बुद्धि, पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो ही जानते हैं कि कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ, सो तो अब होना ही है।
तो ये जादू का खेल है। तो जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं ना, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते जा रहे हैं। अपनी तरफ से आप पुरानी दुनिया को, पुराने खंडर को लगाते रहो, अपना क्या कहते हैं, नई नई चीजें लगा के नया बनाते रहो, लेकिन है तो ये पुरानी दुनिया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब माया का भक्का है। मनुष्य तो कह देते कि ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे, ऐसा बोलने में भी आता है और कहते भी हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी, सो तो पता नहीं कब होगा, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि पता नहीं कब होगा। अब बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए ना कि ये तो ऊंच भगवान की ही मत है। इतनी सब मैं बातें बता रहा हूँ जो शास्त्रों में भी नहीं है, कोई गुरु गोसाई अपने सत्संग में नहीं सुना रहा है, कोई विद्वान नहीं बता रहा है, तो ये सब बातें कहाँ से पता चल रही हैं? तो जरूर कोई ना कोई सृष्टि से कोई शक्ति उतरी है, जरूर मैं आया हूँ तभी तो अपनी श्रीमत दे रहा हूँ। विश्वास तो करना चाहिए ना कम से कम, या ऐसे ही बोलते रहोगे कि हाँ जी ब्रह्मा को रचेंगे और फिर नई सृष्टि बनाएंगे। वो तो आ भी गया, बना भी रहा है नई सृष्टि, लेकिन वो चला भी जाएगा और हम सब ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे, फिर कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। इसलिए बाबा कहते हैं तो समझना चाहिए ना कि ये तो ऊंच भगवान की ही मत है, श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं अब ये मनुष्य नहीं जानते। भगवान आ भी गया, मत भी दे रहा है, हमें हल्का भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मत को नजरअंदाज करे जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। वही कोई आके जागरण तो करता नहीं, कीर्तन तो करता नहीं है, कोई सत्संग तो करता नहीं है, वो तो पढ़ाई पढ़ाता है। अब इस पढ़ाई से जो कोई अपना पद पाना चाहे, जो कोई अपनी बुद्धि को शुरूढ़ बनाना चाहे, अब ये तो उसके ऊपर है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो समझते ही नहीं है कि ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। वो तो है सूक्ष्म वतनवासी, श्रीमत ब्रह्मा के द्वारा कैसे देते हैं बाबा, वो समझा रहे हैं कि जैसे वो पिक्चरों में भी आपने देखा है ना, फिल्म मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि आकाश में बादल है, बादल में ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे, हाथों में शास्त्र है दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ऊपर वो जो सूक्ष्म वतन में बाबा दिखाते हैं ये ब्रह्मा जी को, ऊपर थोड़ी ना वो अपनी प्रजा रचेंगे, प्रजा तो वो नीचे ही रचेंगे। दुनिया हमारी नीचे चलती है, 5 तत्वों के शरीर के साथ चलती है, ऊपर आकाश में थोड़ी ना दुनिया चलती है। वो तो संपूर्ण रूप दिखाया हुआ है ब्रह्मा जी का कि ब्रह्मा ऐसा होता है जब संपूर्ण बन जाता है, फिर फरिश्ते रूप में भगवान के साथ मदद करता है। लेकिन पहले रचना जो रची जाती है वो तो इसी समय यहाँ पे इस सृष्टि पे बूढ़े तन में उसी को ही ब्रह्मा का नाम देके परमात्मा रचता है, उसी के द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचता है, पढ़ाई पढ़ाता है, फिर हमें भी वैसा फरिश्ता बना के सूक्ष्म वतन का पान करवाता है कि उसमें खेल पाल करवाता है। वो तो एक भगवान ने रचा हुआ खेल है भगवान का। लेकिन ऐसे नहीं है कि भगवान ऊपर में ब्रह्मा रच देता और वही ब्रह्मा अपना सृष्टि रचेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ये बता रहे हैं, बात खोल के बता रहे हैं कि वो तो है सूक्ष्म वतनवासी, उसका शरीर ही सूक्ष्म है। कमल के फूल के ऊपर कोई बैठ सकता है? पहले सोचने वाली बात है। कमल के फूल के ऊपर मतलब उन्होंने पवित्रता धारण करी, पवित्रता धारण करके भगवान की मत को अपनाया, धारणा की और अपना सब कुछ न्यौछावर किया और उसके बाद जाके अपना सृष्टि की रचना में बाबा के मददगार बने ब्रह्मा जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो इन सब बातों को ना जानने कारण क्या कर दिया है, श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। तो ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ।
अब लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण का तो अपना ही एक सुंदर शरीर है, देवता का शरीर है, सजा सजाया, वो तो साधारण है नहीं है। लेकिन फिर गीता में कैसे लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। तो नेचुरली ये समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण बनता है ये पढ़ाई पढ़ के उसका नाम डाल दिया, और जिसने ये बनाया ऐसा, जिसने ये गीता रची सुनाई, उसका नाम गुम कर दिया, माना शिव भगवान का नाम गुम कर दिया। तो बाबा कहते हैं वो कोई साधारण रूप तो है नहीं है श्री कृष्ण का जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। तो ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जैसे शिवाय नमः भी कहते हैं तो उनकी महिमा अपरंपार है ना, सबको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः। तो इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसी को बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। एक एक बच्चे को भगवान पढ़ा रहा है, उनकी बुद्धि को टच करता है, उनकी बुद्धि से काम लेता है, तो कितनी मेहनत करता है, उनके मन को परिवर्तन करता है, तो कितनी मेहनत करता है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए। अभी तक हम क्या थे? अभी तक हम भक्त थे, अब तो ज्ञानी बनते जा रहे हैं ना, लेकिन पहले हम भी सारे क्या थे? भक्त थे। तो भक्तों को क्या चाहिए? मत चाहिए। किसकी? भगवान की। ये तो ड्रामा में नूंद है, गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है। तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते भगवान सर्वव्यापी है, भगवान आके भक्तों को मत दे रहा है, लेकिन भक्त लोग क्या कर रहे हैं? या तो कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, या क्या कहते हैं भक्त ही भगवान है। तो बताओ उन लोगों का क्या हाल होगा? बाबा कहते हैं या अपने आप को ही भगवान कहने लग जाते हैं। तो फिर उनको बाबा कहते क्या हाल होगा? विश्व परिवर्तन की वेला, प्रभु का मंगल अवतरण, हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन, पुलकित हुआ सारा भुवन। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए, परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए, प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले